ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन्फोसिस के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर राकेश पाठक ने हिस्सा लिया। हालांकि वे यहां व्यक्तिगत रूप से निवेश करने के उद्देश्य से आए हैं। इस दौरान हमारी संवाददाता आहना पुंज ने राकेश पाठक से खास बातचीत की है। तो जीआई समिट का लास्ट डे है। क्या क्या इन्वेस्टमेंट कौन कौन से इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक और इन्वेस्टर इस समय खड़े हैं। राकेश जी इनका नाम है, इनसे जानेंगे कि कौन से सेक्टर में इनका इंटरेस्ट है, इसके साथ जानेंगे यहाँ पर और कितना निवेश अभी जीआई में आकर उन्होंने किया है। नमस्कार सर, यही मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने किस सेक्टर में इंटरेस्ट लेके इन्वेस्टमेंट किया? मेरा इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग एंड विलेज टूरिज्म में मेरा इंटरेस्ट है। और उसके लिए मैंने लास्ट ईयर से कुछ ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस अर्ली स्टेज में जो थे उनको मैंने फर्दर यहाँ पे एडवांस हुए हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो गया है और कुछ की और आगे प्लानिंग है। सर एक बार आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहूंगी, कौन सी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कर रही है एक, और साथ ही साथ आपने कहा कि कुछ हो गया है, कुछ थोड़ा आप डिटेल या डिजिट बता पाए? अभी का जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यू करोड़ में है एंड मैं डेफिनेटली प्लानिंग टू इंक्रीज दैट। एंड एज सच मैं कंपनी नहीं है, आई एम एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। आई हैव कम टू दिस इवेंट एंड एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आई एम इन्वेस्टिंग, just trying to take the benefits of the government policies and the government has to offer. For that, I have come to this event. इन्वेस्टिंग इन मध्य प्रदेश ओनली और ऑल ओवर इन इंडिया यू कैन सी कि हाँ भी मुझे किसी और स्टेट में भी इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, मेरा इंटरेस्ट किसी और स्टेट में नहीं है, सॉरी, बिकॉज मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। मेरी अर्ली स्कूलिंग और अर्ली कॉलेज डेज भोपाल में ही हुए हैं, सो इसलिए मेरा अटैचमेंट भोपाल से ज्यादा है। दैट्स व्हाई। आपसे सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ भोपाल में इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई और आप देख सकते हैं कि भाई किसी और जिले में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अभी तो हाल फिलहाल मेरा इंटरेस्ट भोपाल में है, क्योंकि मेरा भोपाल के बारे में नॉलेज और मेरे टाई अप भोपाल से ज्यादा है, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो यहीं पे है। दैट इज द मेन रीजन मैं भोपाल में इंटरेस्टेड हूँ और भोपाल में ही करना चाहूंगा। और सर ये भी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी कुछ बातचीत तो हुई होगी, और क्या लॉ एंड ऑर्डर्स को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं कि वो स्मूथली काम कर पाए, या फिर भूमि आवंटन है, इनकी जो जमीन है उन्हें आराम से मिल जाए, या और काम है जिसके कारण वो कर पाए? अब आप एग्रीकल्चर कह रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखेंगे या लॉजिस्टिक्स पे देखेंगे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या आपको बहुत स्मूथली काम हो सकते हैं जीआई समिट में आने के द्वारा? डेफिनेटली बहुत सारे एरिया हैं जहां पे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। एक मैसेज मैं डेफिनेटली हमारे कलेक्टर के लिए, ऑनरेबल कलेक्टर के लिए देना चाहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट साइड जो लैंड एक्विजिशन के बाद जो एक सर्टन लेवल के चैलेंजेस आते हैं, दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, बिकॉज एज अ एनआरआई ऑल्सो एंड एज अ इन्वेस्टर आई एम फेसिंग दिस चैलेंजेस and I think I'll going to get connected with him, but definitely that is the area where I think that government can make some better policy in terms of how the overall revenue department should help all these investor in terms of जो land की marking होती है, लैंड की कुछ ट्रांसफर्स डीड्स होती है, लैंड के कुछ रजिस्ट्रेशंस होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, खसरा वगैरह जो होता है, इस टाइप के कुछ एक चैलेंजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वी होप कि वहाँ पे थोड़ी सी और हेल्प मिल पाए। तो सर जैसे आपने बताया कि आप भोपाल से ही है, कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी भोपाल में है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे इतर आप क्या चाहते होंगे अपने भोपाल के लिए कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स और आ रहे हैं वो इस सेक्शन में भी इन्वेस्ट करें ताकि उनको भी फायदा हो? देखिए, एग्रीकल्चर में मेरा एग्रीकल्चर एरिया को प्रमोट करने का कोई प्लान नहीं है। एग्रीकल्चर में मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज द एरिया विच आई लाइक। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है उस एरिया में जाने का। ऑल्दो मैं आईटी कंपनी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 19 ईयर्स जॉब करी है आईटी में, बट मैं आईटी साइड नहीं जाना चाहता बिकॉज मैं एक कन्वेंशनल वे जाना चाहता हूँ। दैट मेक्स मी फील कि मैं अपनी रूट से कनेक्टेड हूँ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ और इन्वेस्टर जिनको आप कहना चाहें कि भाई आप अगर भोपाल में आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा हूँ, मेरे नेटिव्स हैं भोपाल, मध्य प्रदेश को मैं जानता हूँ, तो और कौन से सेक्टर में वो भी इन्वेस्ट करेंगे और उनको भी फायदा होगा? डेफिनेटली आईटी एक ग्रोइंग एरिया है वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अप हियर इन भोपाल। टूरिज्म इज द वन एरिया वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स ये दो एरिया तो मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। Agriculture is very close to my heart, so I feel I'll be more than happy if more investors can come in and join that area. So definitely.
आप बता रहे हैं यही हमारे देश भारत के ही हैं। इंदौर में भी एक समिट हुआ था, अब यहाँ पर एक समिट हो रही है, ग्लोबल समिट है वो, ठीक है, तो रीजनल समिट था, उससे इसको कंपेयर करें तो आपको लगता है यहाँ पे चीजें और स्मूथ हो पाएंगी? इंदौर का समिट में अटेंड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट डेफिनेटली यहाँ जो ये समिट हुआ है ये बहुत एक्साइटिंग है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है यहाँ पे। बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म था ये, सो आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दैट, फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू गेट कनेक्टेड और फेलो इन्वेस्टर से भी कनेक्ट होने का मौका मिला। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट थिंग दैट हैज हैपेंड अप हियर। तो ये थे हमारे साथ राकेश जी, जिन्होंने जानकारियां दी हैं कि भोपाल से, यानी कि हमारे भारत से भी होने के बाद बाहर भी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रूट्स होती है, मिस करते हैं, चाहते हैं कि भोपाल में आकर वो इन्वेस्ट करे और भोपाल के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को आगे ले जा सके। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आना पुंज, भोपाल।